So we should start now. Yesterday we were talking about absolute motion. What was it? जब गाड़ी चल रही है तो उसकी बॉडी और सस्पेंशन दोनों साथ में मूव करेंगे तो जो मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू रोड होगा। तो आपका क्या होगा, सस्पेंशन का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट एक दूसरे के साथ होगा, रिलेटिव भी होगा। तो ये अपन ने कल डिस्कस किया, इसका डेरिवेशन सॉल्व किया था अपन ने। ठीक है, आज अपन बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, मतलब दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट करेंगी उसके क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन में अपन ने क्या कहा था, किसी एक्सिस के अबाउट उसका मूवमेंट डिस्कस किया था कि भाई ये बेसिक एक्सिस है और इसके अबाउट जो है मूवमेंट डिस्कस करूंगा, ये अपन ने कल डिस्कस किया था। रिलेटिव मोशन में क्या बोल रहे हैं कि एक कोई बॉडी एक्स मूव कर रही है, दूसरा क्या कर रही है, वाई मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको जैसा अपन ने पिछले डेरिवेशन में z से डिनोट किया था, यहाँ पे इसे z से ही डिनोट करेंगे। Z is the relative displacement of mass with respect to support. ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा अपना, x माइनस वाई, z डॉट इज इक्वल टू x डॉट माइनस वाई डॉट, z डबल डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट। दिस इज योर इक्वेशन B7 in continuation of the previous derivation. ठीक है, लास्ट डेरिवेशन में जो अपनी इक्वेशन फिनिश हुई थी वो इक्वेशन थी B6 थी। ठीक है, जिसमें अपन ने फेस एंगल का डिफरेंस निकाला था। Now we are continuing with B7. ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं अपन इक्वेशन B1 में रखते हैं। जो रिलेशन आया है इसको इक्वेशन किससे पुट कर दिया अपन ने, B1 में पुट कर दिया। तो क्या हो गया, ये m z डबल डॉट प्लस y डबल डॉट प्लस सी जेड डॉट प्लस के जेड इज इक्वल टू 0। ये कौन सी हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन हो। ठीक है, जब इसे अपने सिंप्लीफाई करा तो क्या हो गया, एम जेड डबल डॉट प्लस सी जेड डॉट प्लस के जेड इज इक्वल टू माइनस एम वाई डबल डॉट। डबल डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सपोर्ट कौन सा है, साइनोसॉइडल बोल रहा है। ठीक है, साइनोसॉइडल मतलब y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो y की वैल्यू अपन क्या कर देंगे, ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, खाली राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो m ओमेगा स्क्वायर b साइन ओमेगा टी व्हेन वी पुट y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, द सपोर्ट इज साइनोसॉइडल, क्या कह सकते हैं, द साइनोसॉइडल सपोर्ट एक्साइटेशन इज assumed in the system. That's why we are taking y is equal to b sin omega t and we put the value of y in right hand side. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, this equation is known as relative equation of motion and it is same as equation A1. ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई साइन ओमेगा टी। ये अपन ने किससे पढ़ा था, डेरिवेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस आप लोगों की कम आ रही है। मिड सेम जो होगा उसमें अटेंडेंस क्राइटेरिया रहेगा। 12 तारीख से आप लोगों के मिड सेम स्टार्ट हो रहे हैं। अटेंडेंस इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, so be careful.
तो जिन लोगों की अटेंडेंस कम है वो अगले 10 दिन में कवर कर लें, नहीं तो बैठने नहीं देंगे। तो अगर बैठ जाओगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। कॉपी उन्हीं लोगों की चेक होगी जिनकी अटेंडेंस अच्छी है। अटेंडेंस काउंट हो रही है रेगुलर बेसिस। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने?
नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, नोट, वेरी गुड। ये उसके आगे का है। नाउ अपन अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द स्टडी स्टेट रिलेटिव एम्पलीट्यूड z lacks the excitation by angle अल्फा। ठीक है, कितना डिफरेंस है? अल्फा। तो इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड क्या है? जेड है, कैपिटल जेड। और कितना लैग कर रहा है? अल्फा। तो जेड, स्मॉल जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, इतना लैग कर रहा है। तो इक्वेशन इक्वेशन फॉर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड z अपॉन b कैन बी रिटर्न एज ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर अपॉन रूट 1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा n का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन B9 derived from equation A2। एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाला था इक्वेशन A2 में अपन ने। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। रेफरेंस लेंगे पुरानी इक्वेशंस का। और अल्फा कैसे लिखा जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा n अपॉन 1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन B10। ठीक है, ये जो अपन ने प्रीवियस ड्राइव किया था उसके बेस पे ही यहाँ पे z अपॉन b का रेशियो निकाला है और अल्फा मेंशन किया है। तो यू आर गेटिंग इक्वेशन B9 एंड इक्वेशन B10। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। तो अपन आगे की स्लाइड करें फिर। नोट कर लिया सबने?
Yes, sir. Okay. On the basis of these equations, these are the statement, or we can say these are the conclusion. When omega upon omega n greater than 3, the amplitude ratio z upon b is almost unity. क्या बोल रहे हैं? जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन 3 रहेगा, एम्पलीट्यूड z अपॉन b क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा. ठीक है, अब इधर आओ आप. ओमेगा अपॉन ओमेगा एन कितना बोल रहा है? ग्रेटर देन. ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन 3 एंड z अपॉन b इज यूनिटी. ये देखिए, ये आपका आया. देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखिए, ये 3 मेंशन किया हुआ है. फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ये 3 से ऊपर चला गया, और z अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी यूनिटी पे आ गई. ठीक है, ग्राफ से मैच हो रही है पहली लाइन. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स दैट द रिलेटिव एम्पलीट्यूड z and the support altitude b are equal. क्या होगा? ये 1 होगा. मतलब z अपॉन z भी बराबर, z और b दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा. This is the principle on the basis of which vibration measuring instruments are designed. अब इसका मुझे मतलब बता दो कि this is the principle on the basis of which vibration measuring instruments are designed. इसका मुझे मतलब बता दो, और जो बताएगा उसे सेशन में 100 नंबर दूंगा. बिल्कुल ओपन है सबके लिए. Try to understand and explain this line. भाई देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. लाइक आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप क्या करते हो? थर्मामीटर स्किन पे लगाते हो, और स्किन में जो टेम्परेचर होता है वो एज इट इज जो है थर्मामीटर में ट्रांसफर हो जाता है, और दोनों टेम्परेचर का रेशियो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. ठीक है, सेम जो है अपना वाइब्रेशन के केस में होगा कि जितना वाइब्रेशन बॉडी में है उतना ही आपने क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कर दिया, वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. z अपॉन b इज इक्वल टू 1. दैट मींस z इज इक्वल टू b. मतलब जितना एम्पलीट्यूड बॉडी में है उतना ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया. आ गई बात समझ में? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकंड में क्या बोल रहा है वो इस अगेन उसको रिलेट करके एक्सप्लेन किया है. फॉर z अपॉन b रेशियो बीइंग यूनिटी, द मास m विल बी हैविंग नो डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों का रेशियो 1 हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? डैम्पिंग रेशियो डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन z अपॉन b रेशियो for high values of omega upon omega n, that is omega upon n is greater than 3. ठीक है, मतलब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन जो है अगर ग्रेटर देन 3 है तो एम्पलीट्यूड जो रहेगा z और b वो आपस में बराबर रहेंगे, मास पे उसका इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. अरे समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए. तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
नोट कर लिए सबने? नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we will talk about vibration isolation. क्या होता है वाइब्रेशन आइसोलेशन? वाइब्रेशन को रोकना। कैसे रोक सकते हैं? जो सपोर्ट है, जहां दो पार्ट्स आपस में जुड़ रहे हैं, वहां आप क्या क्या कर सकते हो? रबर पैड्स लगा सकते हो वाइब्रेशन रोकने के लिए। नट बोल्ट टाइट कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर टाइटनिंग, प्रॉपर लुब्रिकेशन, प्रॉपर अलाइनमेंट, है कि नहीं? प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग of parts. These are the things which can reduce vibration. ठीक है, यहाँ पे थ्योरी क्या लिखी है मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, लेकिन मैंने जो बोला है वो इसका आउटकम, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है वो ये है कि द हाई स्पीड इंजन्स एंड मशीन्स when mounted on foundations and support cause vibration of excessive amplitude because of unbalanced force set up during their working. These are the disturbing forces which damage the foundation on which the machines are mounted. So the vibration transmitted to the foundation should be eliminated or reduced considerably by using some devices such as spring damper, etc. between the foundation and the machine. ठीक है, यही बोला मैंने अभी, है कि नहीं? आपको प्रॉपर टाइट करना है, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए वाइब्रेशन के लिए, ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आइसोलेटर लगाने पड़ेंगे। आइसोलेटर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? देयर शुड बी नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन द यूनिट एंड द बेस, अदरवाइज द अनडिजायर्ड वाइब्रेशन will be completely transmitted from the unit to the base. It may damage the supporting structure. ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? It should be ensured that the isolator maintained together in case the damping material fails. Damping material कौन सा हो गया? रबर, कॉर्क, ठीक है ना? ये सब damping materials हो गए. It should be just to keep the machine or unit in the safe position with respect to the support. इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया सबने?